चाचा ने मेरे बाजू पकड़े और वालिद ने मेरी दोनों टांगों पे कुल्हाड़ी के वार किए। नाज़रीन, ये वाकया पेश आया है सिंध में। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं है कि सिंध में एक खातून थी, सोबिया शाह इनका नाम था, और ये अपनी शादी से को बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी और ये अपने शौहर से खुला लेना चाहती। इनको इनके जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने समझाया कि आप खुला ना लें, अगर आप अदालत जाएंगी खुला लेने या तलाक लेने तो हमारे पूरी जो सोसाइटी है, जो हमारी फैमिली है, उसकी नाक कट जाएगी और उसकी जो है पगड़ी जो है वो उछलेगी, तो आप ये काम ना करें। जब ये गई खुला लेने, क्योंकि ये बता रही हैं कि इनके हस्बैंड के साथ इनके मामला बहुत ज़्यादा ख़राब थे और 8 साल हो चुके थे। ये 8 साल से मौका दे रही थी अपने हस्बैंड को कि शायद किसी दिन हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन वो इन पर तशद्दुद भी करता था, मारता भी था, और इनका एक 5 साला बेटा भी था। और ये काफ़ी अरसे से अपने मैके आ चुकी थी, जहाँ पर इनके वालिद और इनके जो चचा हैं वो इन पे जो है प्रेशराइज़ करते थे, वहाँ पे भी ये मसाइल का शिकार थी। तो ये अदालत जाती हैं और अदालत खुला की दरख्वास्त दायर करती हैं और उसके बाद अदालत के हुक्म पे इन्हें वहाँ से दारुल अमान भी शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये दारुल अमान से वापस अपनी वालदा की तरफ आती हैं और ये वाक़या 25 जुलाई के दिन पेश आया है, क्योंकि 25 जुलाई को इनकी जो खुला की दरख्वास्त थी उसमें अदालत में समाअत होने जा रही थी। उस समाअत से एक रात कबल ये इनके जो सोबिया शाह हैं, इनके वालिद जिनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा शाह बताया जा रहा है, इन्होंने अपने भाई के साथ मिलके और इनके साथ इनके कुछ कज़न्स मौजूद थे, सोबिया शाह के हाथ पकड़े और इनके वालिद ने इनकी टांगें पकड़ी और इनकी दोनों टांगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। और वजह ये थी कि आप खुला लेने क्यों अदालत गई हैं। नाज़रीन, हम इतने अजीबो गरीब माहौल में रहते हैं जहाँ पे हम अपनी बेटी को ये कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, तुम्हारी रुखसती कर रहा हूँ, तुम्हें ब्याह के फलां के घर भेज रहा हूँ, तो तुम्हारी यहाँ से जनाजा आना चाहिए। और एक बेटी जिसने ये कोशिश की कि वो किसी तरह अपनी जो मुश्किलात से भरपूर शादीशुदा ज़िंदगी है उससे छुटकारा हासिल कर ले, तो वहाँ पे बाप ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी यहाँ से मैयत आनी चाहिए, तुम खुद आ गई और तलाक की डिमांड कर रही हो, हमें इलाके वाले क्या कहेंगे। तो उस बदबख्त ने अपनी ही बेटी की जो टांगें हैं कुल्हाड़ी से काट दी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग ये कहते हैं कि जब औरत पे जुल्म होता है कि, या अभी मुल्तान में जो वाक़या पेश आया जिसमें वो खातून ने मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि खुदकुशी कर ली, उनके वालिद का ये इल्ज़ाम है कि शायद ससुराल वालों ने मार के उनकी जो डेड बॉडी थी उसको लटका दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि अगर शादी के इतने मसाइल चल रहे थे तो जिंदा बेटी वापस ले आते। जब जिंदा बेटी वापस आती है वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये माशरे में हो रहा है ना। यहाँ पे दरख्वास्त ये है कि इस वाक़े में जितने भी लोग मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब खातून पे जुल्म की इंतहा चेक करें कि एक तो वो बता रही हैं कि 8 साल से वो इस जो शादी है उसको बर्दाश्त कर रही थी और इस शादी में बता रही हैं कि मार पीट भी थी, बहुत कुछ था, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मामला बेहतर हो जाए। मामला बेहतर नहीं हुए तो थक हार के उन्होंने अपने शौहर से कहा या तो मुझे तलाक दे दो वरना मैं कोर्ट जाके खुला ले लूँगा। और जब खुला की बात हुई तो वालिद ने क्या किया वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हुआ ये कि रात के वक्त इनकी जब टांगें काट दी गई कुल्हाड़ी के वार से, उसके बाद इन्हें रेस्क्यू भी नहीं किया गया, कोई एम्बुलेंस, कोई फर्स्ट एड, कुछ नहीं था। ये वहीं पे सुबह तक पड़ी रही, सारी रात इनका खून जो है वो बहता रहा, ये बेहोश हो गई। सुबह इनके छोटे भाई जो हैं पुलिस में जाके कंप्लेन की, FIR करवाई और उसके बाद इन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इनका ऑपरेट के बाद ये इनकी टांगें कदरे बेहतर हालत में आ जाएंगी और ये चलने के काबिल हो जाएंगी, लेकिन इनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार है। और जो मुकामी पुलिस है उन्होंने 2 अफराद को जो है पकड़ लिया और बाकी 6 अफराद जो हैं वो अभी इस वक्त नहीं पकड़े गए और बता रहे हैं कि वो लोग ज़मानत ले चुके हैं। नाज़रीन, इस पूरे वाक़े में जो भी इन बदबख्तों ने किया कि एक खातून है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, एक तो हम ये लोग ये देखते हैं कि बेटियों को किसी भी शख्स के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं और उसके बाद उसके पास ये भी हक़ नहीं है कि वो अगर उसके साथ नहीं रह पा रही या नहीं खुश रह पा रही तो उसको उसके साथ अलहदगी कर ले या खुला ले ले। यार, ये हक़ हमें शरीयत दे रही है, इस्लाम दे रहा है, तो आप कौन होते हैं? ये मुआशरे की जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, ये पता नहीं क्या क्या करवाया था। और उसी की एक रुदाद है कि जो सोबिया शाह है उनके वालिद ने उनकी टांगें काट दी कि ये कहीं खुला लेने अदालत ना चल जाए। और नॉर्मली होता ये है कि जैसे ये दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पे औरत को इंसान भी नहीं समझा जाता। उन्हें लगता है कि अगर एक खातून ने अपना हक किसी तरह ले लिया तो पूरी सोसाइटी या पूरी फैमिली में जितनी ख़वातीन पे जुल्म हो रहा है कहीं वो हक लेने के लिए बाहर ना आ जाए।
तो इस वजह से कोई अगर सर उठाता भी है तो ये फौरी तौर पे उसको कुचलने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह करे कि जो गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि इन्हें पता लग जाए कि ये जो बदबख्ती की इन्होंने, उसके लिए यहाँ पे कानून मौजूद है और कानून इन्हें इंशाल्लाह कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगा। ये मामला था सिंध से। अब तक रिपोर्ट किया, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।